हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने टारगेट 90 सीरीज को शुरुआत किस लिए की थी, तो हम 90 दिनों के भीतर अपने छत्तीसगढ़ पुलिस के संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करने की बात कर रहे थे। और इसी संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमने सोचा कि 90 दिनों में हम MCQs के फॉर्म में ला के इस सिलेबस को कंप्लीट कर दें। उसमें आपने देखा कि आज कौन सा दिन है, तो आज 80 दिन है। इसके पहले जो भी दिन हुए हैं उसमें हमने क्या देखा है, आखिरी जो 79वें दिन हुए हैं इनके बीच में हमने क्या क्या देखा है। तो हमने पहले छत्तीसगढ़ की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में हमने देखा छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी कंप्लीट किए, छत्तीसगढ़ की यहाँ पे हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट किया, छत्तीसगढ़ की जनजाति कंप्लीट की, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति कंप्लीट किए, छत्तीसगढ़ की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी। उसके बाद हमने ज्योग्राफी देखा। ज्योग्राफी में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट किया और इंडियन ज्योग्राफी भी हमने कंप्लीट किया। हम साइंस पे गए और साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट को हमने अच्छे से डिटेल में कंप्लीट किया। फिर हम पॉलिटी में गए। पॉलिटी में हम क्या, तो पॉलिटी में हमने सारी चीज़ें कंप्लीट की। यहाँ पे एक चुनाव आयोग और भारत का जो संवैधानिक विकास है, ये दो टॉपिक बचे हुए हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो हमारे जो मेजर पोर्शन है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। हम अब किसकी बात कर रहे हैं, तो हम इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स की भी ये तीसरी या चौथी क्लास है जहाँ तक है। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के देखिए, इकोनॉमिक्स आप जो 2018 का एग्जाम हुआ था, अगर उस पेपर को देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। 12 से 13 क्वेश्चन आपके इंडियन इकोनॉमी से आए थे और 5 से 6 जो क्वेश्चन थे वो हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी से आए हुए थे। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कितने पूछे जाएंगे, तो मिनिमम 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। 5 से 10 के बीच में इस बार क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपका बचा हुआ है और इसके अलावा हिस्ट्री बचा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हिस्ट्री बचा हुआ है। तो टोटल अभी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स यही दो बचे हुए हैं। बाकी जो पॉलिटी का छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है और छत्तीसगढ़ का 1 या 2 क्लास, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के लिए हमने बोला था। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग के लिए मैथ की क्लास अभी कुछ टाइम से नहीं आ पा रही है, लेकिन मैथ की क्लास आपको हमने जो प्रॉमिस किया है, जैसे यहाँ पे टारगेट 90 डेज की बात की थी, हमने आपको प्रॉमिस किया था वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम छत्तीसगढ़ का जो थ्योरी हमने प्रॉमिस किया था आप लोग को कि छत्तीसगढ़ की थ्योरी हम फ्री में कराएंगे, वो भी कंप्लीट कराएंगे। हमने मैथ के लिए प्रॉमिस आपको किया है, मैथ हम आप लोग को फ्री में कराएंगे, मैथ के लिए मैथ फ्री में रहेगा। ठीक है, रीजनिंग की बात हम करें हैं तो टारगेट 90 सीरीज मतलब यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में ही रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझाए जाएंगे। हम जो प्रॉमिस करेंगे उसी हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें हम वहाँ पे निभा लें। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को, 5 जनवरी 2015 को, 26 जनवरी 2015 को या फिर 31 जनवरी 2015 को। बताइए ये कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को। देखिए योजना आयोग मतलब यहाँ इस नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम योजनाएं बनाएंगे। जो सरकारें जब आती हैं तो सरकारों का काम क्या रहता है कि ठीक है, पहले के टाइम पे ये क्या करते थे, तो पहले 5 वर्षीय योजना बनती थी, पंचवर्षीय योजना, 5 वर्षीय योजना। 5 वर्षीय योजना में क्या रहता था कि अपना क्या टारगेट रखते थे। जैसे हमारा टारगेट 90 डेज सीरीज है, वैसे उनका टारगेट रहता था कि 5 सालों में हम क्या क्या करने वाले हैं। हम कृषि पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उद्योग पे फोकस करेंगे, हम किस चीज़ पे, बेरोजगारी पे, गरीबी पे। तो इनका एक क्या पर्पस रहता था, उस पर्पस के लिए योजना आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो ये 5 साल के लिए टारगेट चुनते थे, फिर वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते थे। हुआ क्या, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है उसके कुछ ही महीनों बाद ये जो योजना आयोग है इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, नीति आयोग हो जाता है। कब, तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ये जो नीति आयोग होता है या फिर योजना आयोग होता है इसका केवल नेम चेंज हुआ है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग या फिर ये जो योजना आयोग है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी होंगे। ठीक है, इसके जो पहले उपाध्यक्ष, फर्स्ट उपाध्यक्ष अगर आपसे कोई पूछे
कि इसके पहले उपाध्यक्ष बता दीजिए। तो इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगढ़िया। कौन? अरविंद पनगढ़िया। ठीक है, यहां से यह क्वेश्चन बन सकता है। अभी वर्तमान में पूछ लेगा कि वर्तमान में इसको उपाध्यक्ष बता दीजिए। तो वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत सरकार का वित्त मंत्री, भारत का राष्ट्रपति या फिर भारत का उपराष्ट्रपति? क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है। देखिए, जो राष्ट्रीय विकास समिति होती है इसका जो गठन होता है वो कब होता है? 1952 में इसका गठन होता है। पहली चीज, इसका जो पर्पस होता है तो इसमें क्या होता है, जो भारत के प्रधानमंत्री हो गए और जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या राज्यपाल, अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ पे उपराज्यपाल है, तो ये लोग सब लोग मिलते हैं और हमें साथ में अपने देश का भी विकास करना है। देश का विकास कब होगा? जब राज्यों का भी विकास होगा, तो सबका विकास हो, इसलिए राष्ट्रीय विकास समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास समिति में कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं एवं संपूर्ण राज्यों के, किसके? संपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं ये उसके सदस्य होते हैं। आपको याद रखना है, संपूर्ण राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं ये इसके मेंबर होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1951, 6 अगस्त 1952 या फिर 16 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 अगस्त 1952। अभी हमने जिसके बारे में बात किया था राष्ट्रीय विकास समिति, उसी का ही नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन कब होता है? 6 अगस्त 1952। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसके जो मेंबर होते हैं सारे राज्य के मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया, रघुराम राजन, सुमन बेरी या फिर BVR सुब्रमण्यम? नीति आयोग के उपाध्यक्ष का आपको नाम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन बेरी। ठीक है, देखिए नीति आयोग के बारे में हमने बताया कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो अध्यक्ष इसके PM होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष PM प्रधानमंत्री होते हैं। अरविंद पनगढ़िया फर्स्ट उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष। नीति आयोग जब 1 जनवरी 2015 को बना तो उसके जो पहले उपाध्यक्ष होते हैं वो अरविंद पनगढ़िया होते हैं, पहले उपाध्यक्ष। रघुराम राजन, ये तो RBI के गवर्नर रहते हैं, पहले वाले। ठीक है, पहले। BVR सुब्रमण्यम, ये कौन है? तो अभी ये नीति आयोग के CEO हैं। क्या है ये? तो नीति आयोग के CEO अभी वर्तमान में कौन है? BVR सुब्रमण्यम। तो आपको याद रखना है जितने मैंने नाम बताए हैं, नीति आयोग के CEO कौन है? तो अरविंद सुब्रमण्यम है। निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? महात्मा गांधी, श्रीमन्नारायण अग्रवाल, MN राय या फिर महालनोबिस? गांधीवादी योजना किसने तैयार की थी? पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते थे, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना तैयार की थी। जब योजना आयोग नहीं बना था उसके पहले भी गांधीवादी योजना आ गई थी। उसको तैयार किसने किया था? श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने। आर्थिक नियोजन एक विषय है राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का या फिर किसी भी सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। जो आर्थिक नियोजन है अभी हमने बात किया जैसे नीति आयोग है, मतलब योजना बनाना एक विषय है राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का, किसका बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का एक विषय है आर्थिक नियोजन, मतलब योजना बनाना समवर्ती सूची का। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार योजना बना ली बस हो गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलेंगे तभी हमारे भारत का विकास होगा। अगर केंद्र सरकार अलग पटरी में जा रही है, राज्य सरकार अलग पटरी में जा रही है तो विकास नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? संघवाद बोलते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हेराल्ड, यहाँ पे हेराल्ड हो जाएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल,
दादा भाई नौरोजी मॉडल या फिर JL नेहरू मॉडल। क्या भारत में पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? मतलब जब पंचवर्षीय योजना बनी थी तो हम लोगों ने क्या बोला कि हम पंचवर्षीय योजना तो बनाएंगे, लेकिन किस बेस पे बनाएंगे? उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पे ही पंचवर्षीय योजना बनी थी, पहली वाली। ठीक है, जो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस, दूसरी या फिर सेकेंड पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, महालनोबिस मॉडल पे। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसने, जब हमारा भारत स्वतंत्र होता है उस टाइम पे क्या, तो लोग देखते हैं कि यार हम कृषि संपन्न राज्य देश हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कृषि पे फोकस करना चाहिए। जब पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी तो हम लोगों ने किस पे फोकस किया? कृषि पर फोकस किया गया। ठीक है, कि कृषि से हम लोग अपने भारत का विकास करेंगे। फिर देखिए यार, कृषि में तो उतना ज़्यादा विकास हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? देखिए अभी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है? तो बोलोगे हाँ, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, फिर अलग अलग टाइप के बीज हैं, कीटनाशक हैं। उस टाइम पे जब भारत स्वतंत्र होता है उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं रहती। हरित क्रांति आने के बाद ये सब चीज़ होता है। ठीक है, उस टाइम पे तो जितना हमारे भारत के लोगों को नीड चाहिए, खाने की जो नीड थी, उतना भी फसल नहीं हो पाती थी, हम उधार बाहर से मंगाते थे। सेकंड पंचवर्षीय योजना में किसको ध्यान दिया गया? तो उद्योगों को ध्यान दिया गया। बहुत सारे उद्योग खोले गए थे। ठीक है, जो हम लोग दुर्गापुर पढ़ते हैं, BSP पढ़ते हैं, सारे पंचवर्षीय सेकंड पंचवर्षीय योजना में ही खोले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैच छत्तीसगढ़ पुलिस टारगेट के लिए, अगर ये बैच आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। 9131622064 पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।